ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन कक्षा 10 का है, अध्याय हमारी 12, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इस अध्याय का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको पूरा वीडियो देखना है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको करते अपन। ये क्वेश्चन बताता है अपनों को कि देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेमी, सेमी को सेंटीमीटर कहते हैं अपन, है ना, वाले एक बेलन के रूप में डाला जाता है ना। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक वस्तु को पिघलाकर दूसरी वस्तु में बना रहा है। ठीक है, एक वस्तु को तो पिघला रहा है और उसको दूसरी वस्तु बना रहा है। तो जब भी इसे पिघलाकर एक वस्तु को दूसरी वस्तु में चेंज करते हैं ना, तो ध्यान रखना हमेशा उनके आयतन का फॉर्मूला लगता है। ये इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे। जब भी एक वस्तु को पिघलाकर दूसरी वस्तु में बनाया जाता है तो वहाँ पे क्या लगता है, आयतन का फॉर्मूला। और क्या करते हैं अपन, जैसे जिस भी वस्तु को पिघला रहे हैं या जिस भी वस्तु को बना रहे हैं, तो उन दोनों के आयतन क्या कर देते हैं, बराबर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो किस किस की बात की गई है। पहले तो देखो अपनों को यहाँ पे बात की गई है त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले। तो देखो यहाँ पे गोले की बात की है, तो ये गोले, तो गोले का आयतन, गोले का जो आयतन होगा वो बराबर होगा त्रिज्या 6 सेमी वाले एक बेलन के, तो बेलन के आयतन के, तो बेलन का आयतन। ये आपको समझ में आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है यहाँ पे कि गोले का आयतन अपनों को बेलन के आयतन के बराबर करना है। क्यों किया है ये, क्योंकि यहाँ पे एक वस्तु को पिघलाकर दूसरी वस्तु बना रहे हैं, एक धातु को पिघलाकर दूसरी धातु बना रहे हैं। और जब भी ऐसा करेंगे तो वहाँ पे उनके क्षेत्रफल का सूत्र नहीं लगाना है, वहाँ पे उनके आयतन का सूत्र लगाना है, क्योंकि आयतन बराबर होंगे। जैसे आपने ऐसे सोचो थोड़ा सा कि जैसे एक गिलास में पानी है ना, एक गिलास पूरा पानी से भरा हुआ है ना। अब उसको अपन किसी जग में या किसी में भी डालेंगे तो पानी तो बराबर ही रहेगा ना। तो वही धातु थी, तो उस धातु थी, धातु की कोई वस्तु थी, अब उस धातु को पिघला दिया अपनों ने और दूसरी वस्तु बना दिया, तो धातु तो सेम की सेम ही रहेगी ना, उतनी की उतनी। ठीक है ना, तो इस वजह से आयतन बराबर करते हैं। ठीक है, अब देखो गोले का आयतन, तो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, तो गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर, आर क्या है, त्रिज्या, इसकी घात 3, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर बेलन का आयतन। तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर की घात 2 और इंटू एच। तो ध्यान रखना पाई, पाई क्या है यहाँ पे, जिसका मान 22/7 होता है। आर क्या है, त्रिज्या है, यहाँ पे आर त्रिज्या है, ये पाई है, और एच क्या है, ऊंचाई है। तो यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, आर क्या है, त्रिज्या है, एच क्या है, ऊंचाई है। ठीक है, एच ऊंचाई है यहाँ पे। अब देखो, अब मान रख देते हैं, तो मुझे बताओ, ये देखो ये पाई और पाई दोनों तरफ से है, इधर भी है इधर भी है, तो ये पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है, अब देखो इधर क्या बचा, 4/3। देखो ये गोले का आयतन है, तो गोले की त्रिज्या है, ये वाली त्रिज्या किसकी, गोले की, तो गोले की त्रिज्या क्या है, देखो त्रिज्या 4.2 सेमी वाले धातु के एक गोले, तो गोले की त्रिज्या कितनी होगी अपनी, 4.2। तो यहाँ रखेंगे, तो इंटू 4.2, देखो त्रिज्या की जगह मैंने रखा 4.2 और उसकी घात कितनी है, 3, तो ये 3 रखा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आर, आर की घात कितनी, 2, तो ये त्रिज्या किसकी, बेलन की, तो बेलन की त्रिज्या कितनी दे रखी, देखो यहाँ पे, तो देखो पिघलाकर त्रिज्या 6 सेमी वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो ये जो 6 सेमी त्रिज्या दे रखी है, किसकी दे रखी है अपने को, बेलन की। तो यहाँ पे रखेंगे आर की जगह 6 और 6 की घात 2। ठीक है, घात 2 है, और इंटू एच अपनों को देखो यहाँ पे बेलन की ऊंचाई, तो ये ऊंचाई किसकी है, बेलन की, क्योंकि बेलन का सूत्र है तो बेलन की ऊंचाई होगी, तो ये एच। ठीक है, अब देखो आगे सोल्व करते हैं इसको, तो ये 4/3 इंटू, अब 4.2 की घात 3, 4.2 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ध्यान रखना। 4.2 की घात 3 का मतलब होता है 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2 बराबर का चिन्ह बराबर 6 की घात 2 का मतलब, देखो 6 की घात 2 का मतलब होता है 6 गुणा 6, इसे लिख सकते हैं इसको, है ना। तो 6 गुणा 6 बराबर एच। ठीक है,
अब अपन को सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह आएगा, बराबर नहीं आएगा, यहाँ गुणा का चिन्ह है, गुणा है ना। अब देखो ये अपन को तो h का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, h का मान। तो ये 6 गुणा है, तो इनको मैं नीचे भेज रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं है इनके नीचे, है ना, तो क्या है यहाँ 1 है, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वो आ जाएगा। अब ये 6 दोनों है, 6 2 बार है। अब मुझे h का मान निकालना है, तो ये 6 तो इधर गुणा हो जाएंगे, है ना। तो देखो यहाँ पे से समझना अच्छे से थोड़ा सा। तो देखो ये 4/3 ऐसा कैसे ही इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। अब ये 6 नीचे आ गया, तो ये 6 नीचे लिख रहा हूँ मैं, 6 गुणा 6, और इधर ओनली क्या बचा अपना h का मान ही निकालना, तो h, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। अब देखो यहाँ से ध्यान से देखना, है ना, ये पॉइंट हटाया मैंने, पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद कितना अंक है, एक ही अंक है, तो नीचे कितने से गुणा हो गया, 10 से। इस पॉइंट को हटाया तो इसके बाद कितना अंक है, एक ही अंक है, तो ये 10 से गुणा हो गया। इस पॉइंट को हटाया तो कितना अंक है, पॉइंट के पीछे कितना अंक है, एक ही अंक है, तो ये 10 से गुणा हो गया। ऐसे कर सकते हैं अपन, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत सी जगह कैलकुलेशन को आसान बना देता है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा और आगे देखते हैं अपन, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखो ये पॉइंट हट गया। अब देखो 6 का पाड़ा बोलो, 6 का पाड़ा बोलो, 6 कम 6, 6 7 42, 6 कम 6, 6 7 42, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे h बराबर लिख रहा हूँ इधर, है ना। तो देखो 4/3 गुणा 7 7, तो ये 7 गुणा 7 गुणा 42 बटे नीचे क्या बचा अपना 10 गुणा 10 गुणा 10, ठीक है, 3 बार। अब देखो 3 से काट रहा हूँ, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 बचेगा 1, 3 चौक 12, ठीक है, ये हो गया। अब देखो h का मान क्या आ गया अपना, है ना, h का मान थोड़ा सा देखिए, ठीक है। अब देखना अच्छे से, है ना। तो यहाँ लिख रहा हूँ h बराबर, देखो ऊपर तो 4 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 14 अपॉन नीचे क्या बचा अपना ओनली 0 0 0, मतलब इन तीनों को गुणा करके तो 10 को 10 से किया तो 100, 100 को 10 से करेंगे तो 1000 हो जाएगा। अब कुछ भी नहीं करना है, ऊपर वाले को सभी को गुणा कर लेना है, ठीक है। तो देखो गुणा करते हैं, तो देखो ये 7 को 7 से करेंगे तो 49 आ जाएगा, है ना। तो ये 49, अब इसको 14 से गुणा, देखो मैंने 7 को 7 से गुणा कर लिया है, तो ये 49 आ गया। 7 को 7 से गुणा करो 49, और इसको 14 से गुणा कर देते हैं ना। तो देखो गुणा कराओ, फिर 4 से बाद में गुणा करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको 4 से कर देंगे ना। तो 4 का पड़ा 9 बार, तो 9 चौक 36 के 6 हासिल के 3, 4 चौक 16, 16 17 18 19 गुणा 1 का पड़ा 9 बार तो 9, 1 का पड़ा 4 बार तो 4, और इसको जोड़ देते 6 9 9 18 के 8 हासिल के 1, 4 और 2 6, तो ये 686। अब 600 देखो इन दोनों को गुणा किया तो 49 आया, 49 को 14 से गुणा किया तो ये आ गया अपना। इन तीनों को गुणा करने के, तीनों को गुणा किया तो ये आ गया। अब इसको किससे 4 से, तो 4 से गुणा कर रहा हूँ, तो 6 चौक 24 के 4 हासिल के 2, 8 चौक 32, 33 34 34 के 4 हासिल के 3, है ना। 8 चौक 32 32 33 34 के 4 हासिल के 3, 6 चौक 24 24 25 26 27, तो ये 2744 आ गया। कितना आ गया, तो ये h बराबर आ गया अपना 2744। ये तो ऊपर को गुणा किया इन सभी को तब आया, और नीचे क्या है 1000 है। अब जब भी ऐसा हो ना, एक के पीछे जीरो लगी हुई हो, अब कितने जीरो है, 3 जीरो है, तो भाग देना है। तो सिंपल सा फंडा क्या होता है, सिंपल सा, कितने जीरो है, 1 2 3 जीरो है, तो ऊपर क्या करना है अपनों को, कुछ नहीं करना है, ये संख्या लिख देनी है। कितनी जीरो, 1 2 3, तो पीछे से गिनो 1 2 3, तो यहाँ पॉइंट लगा दो, 3 अंक गिन के पॉइंट लगा दो, तो ये आंसर हो जाएगा इसका 2.744। तो ऊंचाई का मान कितना आ गया अपना 2.744, ये अपना ऊंचाई का मान आ गया। यही याद करना था अपनों, ठीक है। तो ये सिंपल सा है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। तो ऊंचाई का मान अपना आ गया, इस तरीके से करना है ना। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।